आज के क्लासेस में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 को। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था, जो कि क्या था, जस्ट कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, राइट। वहाँ भी हमने क्या किया था कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, हमने दोनों ही मेथड को देखा था। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेथड हमें सीखना जरूरी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, राइट। सो आज के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय द x माइनस 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पहले बार यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम करेंगे और दूसरी बार लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी करेंगे, राइट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया है कि हम दोनों ही मेथड्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक। सो यहाँ देखो कि अगर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि gx क्या है, राइट। तो ऑलरेडी हमारे पास gx और px दिया हुआ है, राइट। सो हम पहले इसको मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास px का वैल्यू कितना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, px प्रेजेंट है। gx क्या है, x माइनस 1/2, राइट। जबकि हमें देखो, मैं बताऊं कि अगर हमें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम करना है तो फिर हमें gx को 0 के बराबर दिखाना होगा, राइट। gx को 0 के बराबर दिखा के हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले तो, ठीक। सो देखो कि हम gx को 0 के इक्वल दिखा देंगे, राइट। अब सिंपली gx के जगह पे वैल्यू पुट करो, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, राइट ना। अब देखो कि इसे सिंप्लीफाई आप कर लो तो x इक्वल्स हमें कितना मिल जाएगा, 1/2, बस सिंपल। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इस x इक्वल्स टू 1/2 को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस px में पुट कर देंगे, राइट। जो कि क्या है कि px इक्वल्स टू, यहाँ देखो px इक्वल्स टू वैल्यू क्या है हमारे पास, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हमें कुछ नहीं करना है, बस x के जगह पे हमें 1/2 को पुट करना है, राइट। सो देखो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, g p 1/2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, 1/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, राइट। इसे सिंप्लीफाई करो, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 बिकॉज ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। सो 1/8 हमें यहाँ मिला प्लस 3 इंटू 1/4, राइट, प्लस 3/2, राइट, प्लस 1, राइट। सिंप्लीफाई करो, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अगर हम 4, 8 और 2 का एलसीएम ले लें तो इन तीनों के बीच में कॉमन क्या है, 2, राइट। और हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 8। सो 8, 4, 2 को अगर डिफाइन करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना मिल जाएगा, 8, राइट ना। सो 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, राइट। अगेन 2 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, राइट ना। सो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। सो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 8, राइट। सो हम एलसीएम कितना लेंगे, 8। सो यहाँ तो 8 ही है, सो यहाँ हम 1 ही लिखेंगे, ठीक ना। अब देखो कि यहाँ 4 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, ताकि 4 टू ज़ा 8 हो जाए, राइट। सो 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास, 6, राइट, प्लस 2 4 ज़ा 8, सो 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 8 ज़ा 8, सो 8 1 ज़ा 8, राइट ना। अब इसे ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 1 27 अपॉन 8। एंड मैं आपको बता दूं यही क्या है, रिमाइंडर, ठीक, 27/8 इट इज अ रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर लूँ कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को अगर डिवाइड करो x माइनस 1/2 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 27/8, ठीक, 27/8। अब इसी क्वेश्चंस को हम किस में करेंगे, लॉन्ग डिवीजन में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि हम लॉन्ग डिवीजन एंड रिमाइंडर थ्योरम दोनों को एक साथ हम समझेंगे, राइट, ताकि फ्यूचर में कभी आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट ना। सो देखो कि नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि अगर हमें लॉन्ग डिवीजन में करना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, राइट। यहाँ हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, ठीक है। और हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1/2 से। देखो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है,
अब स्टेप को फॉलो करो। स्टेप को क्या फॉलो करना है कि डिविडेंड के पहले टर्म को हम डिवाइड करेंगे डिविजर के पहले टर्म से, दैट्स सिंपल बस। तो यहाँ देखो डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, सो एक्स क्यूब, ठीक है। डिविजर का पहला टर्म क्या है, एक्स। अब एक्स क्यूब का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, राइट, जिसमें हम एक्स, एक एक्स को अगर कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितना रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक। सो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, राइट, और यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन के पहले टर्म से हम डिविजर के रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और इसका रिमेनिंग टर्म -1/2। अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, किसमें, नेगेटिव में, ठीक है। सो यहाँ हम सिंपली क्या लिखेंगे, -x स्क्वायर बाय 2, बस बात खत्म, ठीक है। अब हम कर देंगे माइनस, और माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये मिल जाएगा हमें प्लस। अब देखो सिंपली कि 3x स्क्वायर को प्लस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 से, राइट। सो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, एलसीएम कितना हो जाएगा देखो 2। सो 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमें कितना मिल जाएगा देखो 7x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। बस हमें यहाँ कितना लिखना है, 7x स्क्वायर बाय 2, और ए तो दोनों कैंसिल आउट होगा बिकॉज ऑफ प्लस माइनस दोनों, ठीक है। वेल डन। अब देखो कि ए तो हमें मिल गया, अब बाकी के रिमेनिंग टर्म्स को हम नीचे लेके आ जाएंगे। सो 3x + 1, ठीक। आके देखो कि अगेन हम सेम रूल्स को अप्लाई करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइड करेंगे इसके डिविजर से पहले टर्म से, राइट। तो यहाँ देखो कि अब डिविडेंड के पहले टर्म को हम क्या पकड़ेंगे, 7x स्क्वायर बाय 2, ये सुनो, बस हम इसे ही तो पकड़ेंगे ना। सो 7x स्क्वायर बाय 2 को डिवाइड करेंगे किससे, हम x से, ठीक है। सो सिंपली देखो कि क्या कर सकते हैं, 7x स्क्वायर बाय 2, इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल, ठीक है। सो यहाँ x से हम x को काट सकते हैं, हमारे पास 7 कितना मिला, 7x बाय 2, तो 7x बाय 2 हम यहाँ लिखेंगे, राइट, और यहाँ कितना लिखेंगे, 7x स्क्वायर बाय 2, सिंपल, राइट। अगेन हमारे पास मेथड क्या था कि अब जो हमें टर्म्स मिला, राइट ना, यहाँ 2 होगा, ठीक है। अब जो हमें रिमेनिंग टर्म्स मिला कि क्या मिला, 7x बाय 2, अब 7x बाय 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 के साथ। सो 7x बाय 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास वैल्यू कितना है, -1/2, राइट। अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 7x - 2 2 4, मतलब कि -7x बाय 4, -7x बाय 4, ये हमें वैल्यू मिला मल्टीप्लाई करने के बाद, किसको, इसे और रिमेनिंग डिविजर के टर्म्स को, ठीक। सो अब देखो अगेन माइनस कर लो, कि माइनस करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस, राइट। अब देखो अगेन सिमिलर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अगेन हम क्या करेंगे कि 3x प्लस 7x बाय 4 को हम ऐड कर लेंगे, ठीक। सो सिंपली यहां मिटा लेते हैं, राइट। सो लुक कितना है हमारे पास, 3x प्लस 7x बाय 4, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। सो 1 4 जा 4, 3 4 जा 12x प्लस 7x, ठीक है, कितना आ जाएगा, 19x बाय 4। हमें यहाँ कितना मिला, 19x बाय 4। अब बाकी के रिमेनिंग टर्म्स को हम नीचे लेके आ जाएंगे, +1। कॉम्प्लिकेटेड है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बस आप स्टेप को फॉलो करो, दैट्स इट। अगर आप स्टेप को फॉलो करते हो ना तो फिर आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता यहाँ, राइट। अगेन अब हम क्या करेंगे सिंपली कि अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, राइट, रिमेनिंग टर्म्स हमें क्या मिला, अब जो टर्म्स हैं, और टर्म्स क्या है, 19x बाय 4, ठीक है। तो ये डिविडेंड का पहला टर्म्स होगा, अगर हम लेट कर ले डिविडेंड का पहला टर्म्स होगा, तो रूल्स क्या होता है कि डिविडेंड के पहले टर्म को डिविजर के पहले टर्म से डिवाइड करना। सिंपली 19x बाय 4 को डिवाइड किससे करेंगे, x से करेंगे। सिमिलरली अगेन वही रूल्स होगा, 19x बाय 4 इंटू 1/x
x, अगेन x x कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू कितना रहा 19/4, तो 19/4 हम कहाँ लिखेंगे यहाँ, सो प्लस 19/4, राइट। अगेन हम यहाँ कितना लिख देंगे 19x/4, राइट। अब देखो अगेन 19/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, -1/2 से, तो हमें वैल्यू कितना मिला देखो 19/4 टू ज़ 8, राइट। हमारे पास वैल्यू है, ये हमें वैल्यू मिला, राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद सो सिंपल हम यहाँ कितना लिखेंगे -19/8, राइट। अगेन हम क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस, राइट। सो रूल्स क्या है, रूल्स अगेन वही है। अगेन सिंपली देखो कि 1 प्लस कितना है 19/8, हम इसे ऐड कर सकते हैं। सो एलसीएम कितना होगा हमारे पास 1 एंड 8 का एलसीएम 8, राइट। एंड यहाँ देखो 1 है इंटू हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस यहाँ तो 19 होगा ही, राइट। सो 19 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 27/8, राइट। और यही हमारा क्या होगा, इसे हम ऐड करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा देखो 27/8, और यही तो क्या था हमारा रिमाइंडर, सिंपल, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी निकला था, राइट। यहाँ भी कितना आया 27/8, और हमें यहाँ भी कितना मिला 27/8, राइट। मतलब कि अगर आपका मेथड करेक्ट है और अगर कैलकुलेशंस में कोई भी रॉन्ग नहीं आ रहा है, राइट, तो दोनों ही केसेस में आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम आएगा, राइट। आई होप सो कि आपको 2 क्वेश्चंस करने के बाद ऑलरेडी थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको मिल चुका होगा, राइट। सो इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत ही इजीली समझ जाओगे। मैं जैसे मेथड को फॉलो कर रहा हूँ एग्जैक्टली आप वैसे ही मेथड को फॉलो करो, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सकते हो, ठीक है।